दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको झटका भी लग सकता है। ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोग जो है इसमें लॉस करते हैं। हाँ, 90% लोगों को इसमें लॉस होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मार्केट गलत है, या ब्रोकर गलत है, या फिर गलती ट्रेडर की होती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो या ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस ट्रेडिंग की सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती। अब समझो ट्रेडिंग की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, जब कोई इंसान जो है ट्रेडिंग के अंदर आता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना होता है। वो होता है जल्दी पैसा कमाने का सपना। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, या हर जगह आपको यही दिखेगा, लाखों का प्रॉफिट, लग्जरी लाइफ, बिग स्क्रीनशॉट, यानी कि बड़े बड़े जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखाए जाते हैं और आपको लालच के अंदर आ जाते हो और आप सोचते हो ट्रेडिंग के अंदर तो पैसा ही पैसा है। हाँ, पैसा है, लेकिन किस तरह से है ये अपन अब इस वीडियो के अंदर अपन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। ट्रेडिंग एक माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड सही ढंग से काम करता है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, तो ये ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। यहाँ जीतने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ जीतने के लिए आपको खुद को समझना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर आप इसमें जो सीख सकते हैं। अब कुछ क्या करते हैं, जल्दी अमीर बनने की कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि अकाउंट में 10,000 है और इसको जल्दी मैं अब 1 लाख बना के रहूँगा। यानी कि 100% का विन रेट के 100 नहीं, अपन देख लो 10,000 के जो 1 लाख बनाने की सोचता है, यानी कि 1,000 गुना के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है एक ही दिन के अंदर। अब 10,000 से 1 लाख थोड़ी बना सकते हैं, 10,000 डबल, कुछ लोग डबल बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन डबल नहीं बनते। और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, बड़ा लॉट ले लेता है, या बड़ा स्टॉप लॉस ले लेता है, या रिवेंज ट्रेडिंग करता है, और फिर धीरे धीरे उसका अकाउंट जो जीरो की तरफ चला जाता है। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब देखो, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? ट्रेडिंग में ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता है, उसका ईगो होता है। यानी कि वो सोचता है मैं तो मार्केट से पैसा कमा के रहूँगा या मार्केट से बदला ले के रहूँगा। जब ट्रेडर गलत हो जाता है तो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट गलत है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। और यही ईगो अकाउंट को ख़त्म कर देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा कहते हैं मार्केट हमेशा सही होता है। अगर ट्रेड गलत गया तो ट्रेडर गलत था, न कि मार्केट। मार्केट अपनी जगह सही होता है, लेकिन इंसान का दिमाग, इंसान की साइकोलॉजी, उसकी वजह से आपको जो है नुकसान होते हैं, फिर आप मार्केट को गाली देते हो। अब चौथा है फियर और ग्रीड। ट्रेडिंग में दो इमोशंस ट्रेडर को ख़त्म कर देते हैं। पहला है फियर, दूसरा है ग्रीड। फियर क्या करता है? फियर जब प्रॉफिट आता है तब आपको जो ट्रेडर जल्दी एग्जिट करवा लेता है, लेकिन लॉस में क्या करता है? लॉस को होल्ड करता है। और ग्रीड क्या करती है? ग्रीड जब प्रॉफिट आता है तो ट्रेडर सोचता है थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और अंत में प्रॉफिट भी जो लॉस में बदल जाता है। यानी कि जो आपने प्रॉफिट देखा 1:2 या 1:1.5 का, आप उसको अचीव नहीं करते हो, यानी कि आप वहाँ क्लोज नहीं करते हो। आप चाहते हो इससे और अच्छा करूँ, डबल कर लूँ। उस डबल के चक्कर में वो वापस वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपको प्रॉफिट की जगह उससे डबल 3-4 गुना जो लॉस हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार मैं तो ये कर लेता, अब मैं सिर्फ इसको जो है वापस रिकवर कर लूँ। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है और बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग जो है आपका अकाउंट ख़त्म करने का काम होता है। नए ट्रेडर की एक और बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि, लेकिन ट्रेडर रोज जो ट्रेडिंग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर ट्रेड नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं? वो कम ट्रेड लेते हैं
लेकिन क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लेते हैं, यानी कि उनकी जो ट्रेड लेने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो उनको नहीं खोते। अपन क्या करते हैं, हर रोज़ ट्रेड के अंदर भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो ट्रेड तब करते हैं, हर रोज़ ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सप्ताह के अंदर एक ट्रेड करते हैं लेकिन अच्छा ट्रेड करते हैं, और लॉस भी लेते हैं तो मिनिमम रिस्क के अंदर लेते हैं। अब चौथी पांचवी बात है वो है रिस्क मैनेजमेंट। यही है जो असली गेम होता है ट्रेडिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क कंट्रोल में है तो आप ट्रेडिंग के अंदर सेफ हो, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो ट्रेडिंग जो है गैम्बलिंग बन जाती है। एक ट्रेडिंग में सिर्फ 1 से 2% का रिस्क लेते हैं, लेकिन नए ट्रेडर एक ट्रेड में 50% कैपिटल का रिस्क ले लेते हैं, और यही रीज़न है कि वो जल्दी अकाउंट जो है उसका ख़त्म हो जाता है। अब समझो डिसिप्लिन ही असली स्ट्रेटजी है। बहुत लोग पूछते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, यानी कि वो स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। सच्चाई ये है कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अगर ट्रेडर डिसिप्लिन है तो सिंपल स्ट्रेटजी भी काम करेगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी। अब सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं? सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 5 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। पहला है पैसेंस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है इमोशन कंट्रोल, चौथा है डिसिप्लिन, और 5वां है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार इन सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ट्रेडर ये 5 चीज़ें सीख ले तो ट्रेडिंग में सर्वाइव करना सबसे आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको 2 चीज़ें देती है, या तो पैसा या आपको सबक सिखाती है। अगर आप सीखते रहोगे हर दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन अगर आप ईगो में रहोगे तो मार्केट आपको बार बार सज़ा देने की कोशिश करेगा। याद रखना, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को समझना है, और जिस दिन ट्रेडर ये समझ गया उसी दिन उसकी जो ट्रेडिंग बदल जाती है। यानी कि आपको मार्केट के अंदर जिंदा रहना है, यानी कि मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको हर दिन मार्केट के अंदर कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। आपको मार्केट्स के जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो ट्रेडिंग के अंदर जीवित रह पाओगे। वरना आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लो, नुकसान होना तय है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा, रिस्क मैनेजमेंट रखा, लॉट साइज, पोजीशन साइज जो है उसको कंट्रोल में रखा, तो आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। वरना आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रेडिंग आपको छोड़ देगी, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे कि मेरी इस गलतियों की वजह से मैंने जो है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें वही सर्वाइव कर सकता है जो इन सब रूल्स को फॉलो करेगा, जो इन रूल्स को अपने अंदर उतारेगा, जो हर दिन सेम सेटअप, सेम डिसिप्लिन के साथ में, सेम कंसिस्टेंसी के साथ में, और कम लॉट साइज के साथ में, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करेगा, वही इस ट्रेडिंग के अंदर जीवित रह पाएगा। वरना आप चाहे कुछ भी कर लो, आप जो है उस ट्रेडिंग के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर सही ढंग से सीख रहे हो, सीख के ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, लेकिन बिना सीखे गैम्बलर माइंडसेट की तरफ से आए हो तो आपको नुकसान होना तय है। इसीलिए पहले सीखो, सीखने पे ध्यान दो, लोगों की बातों को इग्नोर करो। लेकिन अगर आप सही ढंग से सीखोगे, 2-3 साल इसमें दोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी पिछले 2-3 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन अब मैंने जो सीखा है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी आदमी का कोर्स लेते हो, लेकिन हाँ, कोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोर्स ले भी तो किसी भी, आप सोचते हो कि मैंने 40,000 का कोर्स ले लिया, मैंने 1 लाख का कोर्स ले लिया तो मैं तो अब ट्रेडिंग के अंदर सफल हो गए। नहीं, आप 1 लाख का लो, चाहे 5,000 का लो, लेकिन जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे तब आपके अंदर जो ईगो है, जो आपके अंदर पैसेंस है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन है, वो अगर आप उस रियल ट्रेडिंग के अंदर आपको दिखता है तो भी आप मान सकते हो कि मैं सफलतम ट्रेडर हूँ। वरना बड़े बड़े जो है वो महंगे कोर्स लेने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पैसेंस है, तो आप खुद के बिहेवियर से, खुद के एनालिसिस से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के अंदर, नई बातें, नई शुरुआत और एनालिसिस के अंदर सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।